आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है। सभी पार्टियां अपनी अपनी तरफ से कोशिशें कर रही हैं, वोट बैंक ज्यादा से ज्यादा बटोर पाएं। ऐसे में यूपी की सरकार की तरफ से कोशिश है जनसंख्या कंट्रोल करने को लेकर कानून बनाने की, लेकिन विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, कहीं ये चुनावी दाव तो नहीं है। इसी से जुड़ी बड़ी खबर, यूपी में जनसंख्या कंट्रोल की बड़ी तैयारी है और जनसंख्या नियंत्रण पर यूपी विधि आयोग ने बाकायदा ड्राफ्ट तैयार किया है। 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो सरकारी नौकरी आपको नहीं मिल पाएगी। स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने पर रोक का प्रस्ताव है। 19 जुलाई तक राज्य की जनता से राय इसको लेकर मांगी गई है। इंडिया न्यूज के पास ड्राफ्ट की एक्सक्लूसिव कॉपी भी मौजूद है। 2 बच्चों की पॉलिसी अपनाने पर सरकारी लाभ, वो सभी सहूलियतें मिल पाएंगी, जैसे निर्माण कार्य हुआ, घर खरीदने पर सॉफ्ट लोन की सहूलियत यहां होगी। मैटरनिटी लीव पर अगर आप जाते हैं तो 12 महीने की छुट्टी के साथ पूरी सैलरी आपको दी जाएगी। लेकिन ये सुविधाएं, सभी सुविधाएं आपको तब मिल पाएंगी जब 2 बच्चे की पॉलिसी आप अपनाते हैं। तो जनसंख्या कंट्रोल करने की कोशिश यूपी सरकार की तरफ से इसे माना जा रहा है। हम सब ने देखा कोरोना की सेकेंड वेव में बदहाली किस तरीके से अस्पतालों में हुई, ज्यादा संख्या में लोग बीमार हुए, बेरोजगारी चरम पर है। ऐसे में कई चीजें हैं जो जनसंख्या के आड़े आ जाती हैं। इसीलिए यूपी सरकार का ये बड़ा इनिशिएटिव देखा जा रहा है जनसंख्या कंट्रोल करने को लेकर। और ये तमाम जो सुख सुविधाएं हैं ये उन लोगों को मिल पाएंगी, उन पेरेंट्स को मिल पाएंगी जो 2 बच्चों की पॉलिसी अपनाएंगे। और अगर 2 के बाद तीसरा बच्चा होगा तो ये सब सुविधाओं से आप महरूम रह जाएंगे। 2 बच्चे हैं तो ज्यादा सुविधाएं आपको मिल पाएंगी। ये सुविधाएं क्या क्या होंगी आपको बता देते हैं। पानी, बिजली, हाउस टैक्स, होम लोन, इन सब में आपको छूट मिलेगी 2 बच्चों की पॉलिसी अपनाने के बाद। माता पिता सरकारी नौकरी में अगर हैं तो 2 अतिरिक्त इंक्रीमेंट आपको मिलेंगे। सरकारी आवासीय योजनाओं में आपको छूट मिल पाएगी। पीएफ में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन बढ़ाने जैसी सुविधाएं भी इसमें शामिल हैं। मतलब 2 बच्चों की पॉलिसी अपनाने में न सिर्फ आपका घर का बजट स्टेबल रहने वाला है, बेहतर रहने वाला है, बल्कि सरकार की तरफ से भी कई योजनाएं हैं इस पॉलिसी को अपनाने को लेकर लोगों को प्रेरित करने के लिए। सबसे अच्छा 1 बच्चा, मतलब 1 बच्चे की पॉलिसी अगर आप अपनाते हैं तो और ज्यादा फायदे की बात है। 1 संतान है तो 20 साल तक मुफ्त इलाज, शिक्षा, बीमा, शिक्षण संस्थाओं, सरकारी नौकरियों, इन सब में प्राथमिकता आपको मिल पाएगी। गरीबी रेखा से नीचे हैं तो बेटे को 80,000 रुपए मिलेंगे और बेटी को 1 लाख रुपए सरकार की तरफ से दिए जाएंगे अगर आप गरीबी रेखा से नीचे आते हैं तो। ऐसे में 1 बच्चा और भी अच्छा, ये पॉलिसी में प्रावधान है। 2 बच्चे से ज्यादा बच्चे होने के पर आपका क्या नुकसान होने वाला है, किन सुविधाओं से आप महरूम रह जाएंगे, ये भी जान लीजिए। स्थानीय निकाय पंचायत चुनाव आप नहीं लड़ पाएंगे। सरकारी नौकरियों में आवेदन का मौका आपको नहीं मिल पाएगा। सरकारी योजनाओं का लाभ भी आपको नहीं मिलेगा, इससे भी आप महरूम रह जाएंगे। राशन कार्ड में सिर्फ 4 सदस्यों का ही जिक्र होगा, 4 से ज्यादा सदस्यों को आप उसमें अंकित नहीं करवा पाएंगे। मतलब 2 पेरेंट, माता पिता और 2 उनके बच्चे, 4 से ज्यादा का प्रावधान नहीं है। कानून अगर नहीं माना तो क्या आपकी नौकरी भी चली जाएगी? क्या इस तरह की भी तैयारी है सरकार की? ये जानना आपके लिए जरूरी है। ऐसे में सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों को शपथ पत्र बाकायदा देना होगा। शपथ पत्र में बताना होगा कि कानून का उल्लंघन उनकी तरफ से नहीं किया जाएगा। उल्लंघन करने पर प्रतिनिधि का निर्वाचन रद्द होगा। कानून तोड़ा तो चुनाव नहीं लड़ने देने का प्रस्ताव भी यहां पर है। सरकारी कर्मचारी, उनका प्रमोशन रोकने का भी इसमें प्रस्ताव है और साथ ही साथ कर्मचारी को बर्खास्त तक करने की सिफारिश इस पॉलिसी के जरिए बताई गई है। साथ ही साथ अगर आपको जुड़वा बच्चे हुए तो कानून के दायरे से आप बाहर हो जाएंगे, इस तरह की जानकारी भी है। पहला, दूसरा या दोनों बच्चे अक्षम है तो तीसरी संतान की छूट आपको मिल पाएगी। तीसरे बच्चे को गोद लेने पर भी रोक नहीं रहेगी। मतलब ये कुछ एक्सेप्शन केसेस हैं। पहले बच्चे के बाद 2 ट्विंस पैदा हो जाएं तो 3 बच्चे हो जाएंगे। 2 अगर अक्षम है, अगर तीसरा बच्चा होता है तो भी आपको छूट रहेगी। साथ ही अगर आप तीसरा बच्चा गोद लेते हैं तो भी सरकार की तरफ से इन केसेस में छूट है। यूपी में ड्राफ्ट तैयार हो गया है, कानून का इंतजार है और अब लोगों से इसको लेकर राय भी मांगी जा रही है, सलाह भी मांगी जा रही है। विधि आयोग ने जनसंख्या विधेयक 2021 का ड्राफ्ट तैयार किया है। विधि आयोग ने ड्राफ्ट सरकारी वेबसाइट पर अपलोड किया है।
है और जल्द ही विधि आयोग ड्राफ्ट राज्य सरकार को सौंपेगा। जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानूनी उपायों के रास्ते सुझाए गए हैं। 19 जुलाई तक जनता से राय मांगी गई है। 11 जुलाई को योगी सरकार नई जनसंख्या नीति जारी करेगी, जिसके जरिए लोगों को जागरूक किया जाएगा, लोगों को बताया जाएगा कि अगर आप अपना परिवार लिमिटेड रखते हैं, मतलब हम दो हमारे दो की पॉलिसी अपनाते हैं, तो किस तरीके से भविष्य में आपको लाभ मिलेगा। साथ ही साथ बड़ी खबर इस वक्त की आप जान लीजिए, 11 जुलाई को नई जनसंख्या नीति जारी होगी। 2021-2030 2 चरणों में इस लक्ष्य को पूरा करने का यहां पर कोशिश रहेगी। छोटा परिवार ही समृद्धि का आधार होगा, ये मुख्यमंत्री बता चुके हैं। कह रहे हैं कि बढ़ती आबादी के लिए अशिक्षा और गरीबी जिम्मेदार है और इन्हीं चीजों को हमें दूर करना है, इसीलिए जनसंख्या को लेकर ये पॉलिसी लागू करना जरूरी है। बढ़ती आबादी के लिए अशिक्षा और गरीबी जिम्मेदार है और अशिक्षा दूर होनी चाहिए, शिक्षित लोगों को होना चाहिए। साथ ही साथ गरीबी से बाहर निकल पाएंगे अगर हम जनसंख्या कंट्रोल करते हैं तो। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की तरफ से ये बड़ा दाव चला गया है, मास्टर स्ट्रोक की तरह भी इसे कहा जा रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अब की बार जनसंख्या पर वार के जरिए ही क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में एक नया संदेश देने वाले हैं। 2022 निशाना है और चुनाव बहाना है क्या? कुछ विपक्ष इस तरीके के सवाल खड़े कर रहा है। योगी के प्लान में कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ समुदाय ऐसे हैं जो अड़ंगा भी डाल रहे हैं, अलग अलग तरीके के सवाल खड़े कर जनसंख्या नीति को लेकर अब आमने सामने पक्ष और विपक्ष भी आ गए हैं। इसको लेकर चर्चा करनी जरूरी भी है। हमारे साथ बीजेपी के भी मेहमान रहेंगे, विपक्षी पार्टियों के भी मेहमान रहेंगे, लेकिन यूपी में जनसंख्या कंट्रोल प्लान पर क्या कुछ कहना है सत्ता पक्ष और विपक्ष का, पहले सुन लीजिए। हमारा आर्थिक विकास की गति और अधिक तीव्र बने और सबको हम उनकी व्यवस्था के अनुसार हर परिवार को सुविधा दे सके, इसके लिए जरूरत है इस बात की कि हमारी जनसंख्या का नियंत्रण हो। और जनसंख्या के नियंत्रण के लिए केवल सरकारी स्तर पर जो प्रयत्न हैं वो काफी नहीं है। जनता को भी स्वयं से स्वेच्छा से उठकर सरकार के साथ सहभागी बनने की जरूरत होगी। 4.5 साल हो गए हैं। 4.5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया, क्योंकि अब चुनाव आ गया है। अब जनता के साथ झूठे वादे लेके आ गए, अब फिर कहने लगे कि अभी हम ये बनाएंगे कानून, वो बनाएंगे कानून। मतलब बनाएंगे, मैंने 4.5 साल में क्या किया वो नहीं बताएंगे। इसके मतलब जनता को धोखा देना और जनता को सपने दिखाना, यही भारतीय जनता पार्टी का काम है। विपक्ष कह रहा है काम कुछ किया नहीं, सपने दिखाने का काम सरकार कर रही है। कुछ लोग योगी सरकार की इस नीति का विरोध कर रहे हैं, उनका तर्क भी आप सुन लीजिए। देश में, भारत देश में जो हमारे जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो, जो सबके लिए ही फायदेमंद है। ये हम जाति धर्म से हम अलग होके जो है ये कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि भाई सबके लिए ही हो, क्योंकि ये जो देश की मुश्किलें बढ़ रही हैं, बढ़ती जनसंख्या को लेकर, ये जनसंख्या विस्फोट ना हो, इस वजह से ये कर रहे हैं। हाँ जी, हम कानून का नियम कर रहे हैं। हम इसलिए कर रहे हैं प्रदर्शन, हम योगी जी जो हमारा कानून लाना चाहते हैं जनसंख्या नियंत्रण का, हम उसका सपोर्ट कर रहे हैं। हम सोचते हैं कुछ नियम और कानून के साथ, मतलब कि कुछ हमारी जो शर्तें है उसके साथ उस कानून को लागू करें। और जब तक मतलब कि सारे पूरे उसके साथ अब हमारे शर्तों के साथ नहीं होगा, तब तक हम इसका प्रदर्शन करते रहेंगे और योगी से कहेंगे लाए और पूरे भारतवर्ष में हर राज्य में ये कानून लाए। अलग अलग तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं इस पॉलिसी को लेकर। अलग अलग तरह के रिएक्शंस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान एक एक करके जुड़ते जाएंगे। समीर सिंह बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, डॉक्टर अजीज खान हमारे साथ हैं, एसपी प्रवक्ता, साथ ही साथ हाजिर खान मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ेंगे, रमनीश वत्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। डॉक्टर अजीज खान, इस पॉलिसी को आप किस तरीके से देखते हैं प्रदेश हित में? डॉक्टर अजीज से आगे हम बात करेंगे। रमनीश वत्स से बात कर लेते हैं। रमनीश जी, योगी सरकार की तैयारी है जनसंख्या कंट्रोल करने की, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? रचना जी नमस्कार। सबसे पहली चीज है कि जनसंख्या नियंत्रण यह कानून जो है बहुत ही ज्यादा आवश्यक है हमारे देश की प्रगति के लिए। देखिए, राष्ट्र की प्रगति में सबसे बड़ा रोड़ा आज वो है जनसंख्या। बढ़ती आबादी आप देखिए तो अभिशाप की तरह, एक महामारी की तरफ फैल रहा है हमारे देश में। खास आप देखिए, चाइना 1 मिनट में 11 बच्चे पैदा होता है चाइना में, और हमारे देश में देखिए कि 1 मिनट में 33 बच्चे। और ये
आप दर देख सकते हैं कि यूपी हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य है और यूपी में जो है जनसंख्या आप देखिए नियंत्रण कानून लाना योगी सरकार के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अभी मैं कुछ देर पहले सुन रहा था अनुराग भदौरिया जी, इन्हीं अजीज खान जी के जो प्रवक्ता है, उनका कहना था कि सरकार अब चुनाव नजदीक है तो सरकार जो है यह जनसंख्या नियंत्रण कानून ला रही है। ऐसा नहीं है, जब सरकार को तो डर होता है, जनसंख्या नियंत्रण कानून को टच करना ही सरकार के लिए एक बहुत बड़ा कदम माना जाता है, क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है कि आप जनसंख्या, लोग यही सोचते हैं कि आप हमारे लिए आप कैसे कर सकते हैं, हम कितने बच्चा पैदा करें कितने ना करें, के ऊपर सरकार कौन होता है दखल अंदाजी करने वाला। तो सरकार को तो सबसे ज्यादा डर होता है। आप देखिए कि ये कितना बड़ा ऐतिहासिक कदम योगी सरकार उठाने जा रही है कि यूपी में जनसंख्या नियंत्रण कानून को ला करके देश की प्रगति के लिए, राज्य की प्रगति के लिए ये बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ। बहुत बड़ा काम और बहुत बड़ा इनिशिएटिव, जिसे अप्रिशिएट करना चाहिए। और अगर जो लोग इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं वो लोग फिर आगे सरकार से भी सवाल ना पूछें जब उन तक सुविधाएं ना पहुंचे, जब उन तक बेहतर शिक्षा ना पहुंचे, या फिर उनके घर में अगर बेरोजगारी है तो, या फिर गरीबी है तो। सवाल पूछने का अधिकार आप तब रखते हैं जब सरकार को आप सपोर्ट करें, उनके साथ कोऑपरेट करें। आप रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आपने जनसंख्या का मुद्दा उठाया है, उत्तर प्रदेश की बात हम कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ किन किन राज्यों में प्रजनन दर किस तरफ इशारा कर रही है ये हमें जान लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश ही नहीं और राज्यों का हाल भी जानना जरूरी है। बिहार जहां पर 3.1 है प्रजनन दर, जबकि पूरे देश में 2.1 है ओवरऑल, लेकिन यूपी में ये 2.7% तक है, झारखंड में ये 2.6% है, राजस्थान 2.4%, मध्य प्रदेश में 2.3%, असम में 2.2% और छत्तीसगढ़ में भी प्रजनन दर 2.2% है। अब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की तैयारी यह है कि अगर 2 बच्चों की नीति लोग अपनाते हैं तो जनसंख्या में काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। अब धर्म के हिसाब से भी इस दर को समझना जरूरी है, प्रजनन दर किस धर्म में कैसी है। धर्म के हिसाब से आप जान लीजिए, हिंदुओं की बात सबसे पहले कर देते हैं। NFHS 4 के मुताबिक 2015-16 के आंकड़े हैं, जिसमें 2.13% प्रजनन दर है, जो कि 2005 और 6 में 2.59% थी, मतलब 0.46 इसकी कमी आई है हिंदू धर्म के मुताबिक। मुस्लिम में भी ये संख्या कम देखी गई है। 2015-16 में ये आंकड़ा है 2.61%, जबकि 2005 और 6 में ये 3.40% था, और यहाँ अच्छी खासी कमी है 0.79 की। ईसाई धर्म यहाँ प्रजनन दर काफी ज्यादा समझदारी के संकेत देती है। 2015-16 में ये दर है 1.99% और 2005 और 6 में 2.34%। यहाँ कमी देखी गई है 0.35 की। सिख धर्म यहाँ सबसे बेहतर ये दर इशारा करती है, प्रजनन दर जो 2015-16 में 1.58% है, 2005 और 6 में ये 1.95% थी। यहाँ कमी है 0.37 की। मतलब अगर अलग अलग धर्म के हिसाब से देखें तो यहाँ सिख धर्म बेहतर दिखता है, ईसाई और बेहतर दिखता है, और हिंदू और मुस्लिम दर आपने देख ही लिया। किन राज्यों में प्रजनन दर कम है, मतलब कहाँ लोग ज्यादा अवेयर हैं, पढ़े लिखे हैं, ये भी आप जान लीजिए। पढ़े लिखे, हम ये कह रहे हैं पढ़े लिखे हैं तो समझदारी होगी और समझेंगे कि अगर फैमिली आपकी लिमिटेड है, सीमित है, तो फिर आप बेहतर सुविधाओं की तरफ एक कदम आगे बढ़ा देते हैं। केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल, रिसर्च ये कहती है कि ये वो तमाम राज्य हैं जहां पर प्रजनन दर बाकी राज्यों के मुकाबले कम है। और इसीलिए हम कह रहे हैं सिर्फ उत्तर प्रदेश ही क्यों, देश भर में अगर ऐसा कानून लागू हो जाए तो बेहतर होगा देश के लिहाज से। ऐसे में योगी का पॉपुलेशन कंट्रोल मॉडल है क्या, ये आपको समझना जरूरी है। योगी का पॉपुलेशन कंट्रोल ये इशारा करता है कि अगर छोटा परिवार है तो खुशहाली का आधार है। प्रदेश के विकास के लिए जनसंख्या का कंट्रोल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसीलिए इस कानून की तैयारी योगी सरकार की तरफ से की गई है। रमनीश वस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हमने बात की तो उनका कहना यह है कि कानून का सपोर्ट होना चाहिए। डॉक्टर अजीज खान, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? डॉक्टर अजीज से हम बात करेंगे। समीर जी, बीजेपी का ये फैसला ऐतिहासिक फैसले के तौर पर देखा जा रहा है, और जानकार तो ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ उत्तर प्रदेश ही क्यों, देश भर में ये कानून लागू होना चाहिए।
हमारे देश में। समीर आज जी, देखिए सीमित समीर जी आवाज आ रही है? उत्तर जी आ रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक विधि आयोग बनाया था। विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट है, उसका अध्ययन हो रहा है और माननीय योगी जी का बयान भी आया है कि हम जनसंख्या नियंत्रण पर कोई न कोई कानून बनाएंगे, अध्ययन करके उसका अच्छा कानून उत्तर प्रदेश के लिए बनेगा। ये निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, 24 करोड़ की आबादी का राज्य है। दुनिया के कई देश हमसे छोटे हैं जनसंख्या के अंदर। हाँ। और जिस प्रकार की परिस्थितियां आने वाले दिनों में होने वाली है, निश्चित रूप से जनसंख्या नियंत्रण एक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। सरकार उस पर काम कर रही है और हम अविलंब इस पर कोई ठोस निर्णय लेंगे, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है और कहना। इस फैसले में बाधा कौन बन सकता है, रोड़ा कौन अटका सकता है? नहीं, देखिए, रोड़ा कोई भी अटकाए, रोड़ा अटकाने, देखिए विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। वो हर मुद्दे पे, हर कानून पर, हर सुधार पर ये कहते हैं कि साहब हम राजनीति कर रहे हैं, हम वोट की राजनीति कर रहे हैं। हम जब धर्म परिवर्तन कानून लाए तो भी यही आरोप लगा, योगी जी ने लाया तो ये आरोप लगा कि साहब हम कानून जो है राजनीति कर रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश के विकास की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हम राजनीति कर रहे हैं। देखिए, बहुत सारे कानून माननीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर बनाए हैं, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर रहा हो, चाहे वो धर्म परिवर्तन के सवाल पर रहा हो, चाहे धर्मांतरण के सवाल पर रहा हो, उत्तर प्रदेश के विकास की बाधाओं को दूर करने का रहा हो। रही बात विपक्ष की, तो विपक्ष को सिर्फ राजनीति दिखती है, उनको विकास नहीं दिखता उत्तर प्रदेश का और उनको उत्तर प्रदेश की तरक्की नहीं दिखती है। देखिए, जनसंख्या नियंत्रण 2-3 चीजों से हो सकता है। हम सबका ऐसा मानना कि एक तो जागरूकता और शिक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार और लोगों को शिक्षित करना। देखिए, पिछले दिनों की सरकारों ने, चाहे वो किसी भी धर्म जाति के लोग हो, मैं किसी धर्म जाति की बात नहीं करता, धर्म किसी की भी हो, जाति किसी की भी हो, शिक्षा और कुरीति दूर होनी चाहिए समाज के अंदर सदैव। शिक्षा और कुरीति को दूर करने के लिए और शिक्षा को बढ़ाने के लिए सरकारों ने काम किया है और करना भी चाहिए। पिछले दिनों जैसे 3 तलाक के विषय पर माननीय मोदी जी ने एक कानून बनाया। उस कानून का लाभ ये रहा कि आज अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाएं उस कानून को लेकर उत्साहित हैं और उनकी सुरक्षा हो रही है। वो कह रहे हैं कि हमारी भलाई के लिए कानून बना है और देश भर में व्यापक जन समर्थन मिला। उसी प्रकार शिक्षा है। आज आप देखिए, जनसंख्या को लेके जब आप शिक्षा के माध्यम को देखेंगी तो जो पढ़े लिखे परिवार हैं, चाहे किसी भी जाति धर्म के हैं, वो स्वाभाविक रूप से 2 से अधिक बच्चे पैदा करना नहीं चाहते। बिल्कुल ठीक। और दूसरा, लोगों को प्रोत्साहित करना, भाई हम 2 बच्चे पैदा करेंगे, सुविधाएं हमको मिलेंगी, जो 2 बच्चे नहीं पैदा करेंगे उनकी सुविधाओं में कटौती होगी। तो निश्चित रूप से एक जागरूकता का भी कार्यक्रम चलाएगी सरकार और लोगों को शिक्षित करना, लोगों को जागरूक करना, लोगों को आगे बढ़ाना। और बड़ी जनसंख्या से क्या नुकसान है और छोटी जनसंख्या से क्या फायदा है, इसके बारे में भी हम बहुत सारे अभियान चलाएंगे। और हम सदैव पहले भी हम सब इस बात को कहते रहे हैं कि छोटा परिवार सुखी परिवार, जिसका स्लोगन भी आप चला रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि भाई निश्चित रूप से हमको जनसंख्या के इस बड़ी समस्या से निपटने ये सही कहा आपने, ये सही कहा आपने कि कम से कम इस बात को किसी धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए, किसी जाति से नहीं जोड़ना चाहिए। जो लोग शिक्षित हैं, जो लोग अवेयर हैं, ऐसे बहुत सी फैमिलीज हैं, मुस्लिम फैमिलीज जहां 1 से 2 बच्चे होते हैं, और जो लोग अवेयर नहीं हैं, हिंदू में 3 से 4 से 5 बच्चे भी मैंने देखे हैं। ये आपकी एक बात से मैं इत्तेफाक रखती हूं, लेकिन इसे इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा, लोगों तक अवेयरनेस पहुंचेगी कैसे, इसमें क्या कुछ चैलेंज आपको फेस करना होगा, ये मैं आगे आपसे बात करूंगी। डॉक्टर अजीज खान, उत्तर प्रदेश के हित में एक बड़ा फैसला होने वाला है, आप लोग सपोर्ट करेंगे? देखिए रचना जी, सबसे बड़ा सवाल इस बात का है कि जिस तरीके से समीर सिंह साहब जो है वो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे साहब कि मैं इसमें ये परिवर्तन करने जा रहा हूँ, इसमें ये करूंगा और इससे ये लाभ हो जाएगा। मैं 3-4 बातें बता दूं। साहब ये 4.5 साल कहाँ थे? 7 साल से केंद्र सरकार में ये पूरी तरह से काबिज है। 7 साल में इन्होंने कोई मसौदा क्यों नहीं तैयार किया? 7 साल ये कहां थे? जब चुनाव सर पर आ गया है, 4.5 साल आपने कोई काम नहीं किया, 6 महीने चुनाव के बचे हैं,
तो ये मसौदा आप तैयार करके जनता को गुमराह करना चाहते हैं। आप जब कामों के हिसाब लेने की बात आ गई जनता को, जब जनता हिसाब मांग रही है कामों का, आज जिस तरीके से आपने काम जो किया उस पर आप पूरी तरह से फेल हो गए। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने जब आपको नकार दिया तब आप इस तरीके के कानून ला करके कहीं ना कहीं मुद्दे से आप लोगों को भटकाना चाहते हैं। मकसद क्या है? मकसद क्या है? वाकई में ये बहुत राष्ट्रीय आपदा है। बात सुने आप, राष्ट्रीय आपदा है, इस पर मसौदा तैयार होना चाहिए, ये हम इसका समर्थन करते हैं। लेकिन टाइमिंग पर सवाल है। आज ये जो जिस टाइमिंग पे ये किया जा रहा है, ये वाकई में कहीं ना कहीं ये पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाना ये तो केवल दिखावा है। हाँ। इस पर निशाना कहीं और साधा जा रहा है। लेकिन डॉक्टर अजीज, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है कि लोग काम के आधार पर वोट ना करें और लोग सिर्फ एक पॉलिसी के आधार पर वोट कर दें? एक पॉलिसी पर बहकाने या भ्रमित करने का काम जनता कैसे कर सकती है? और क्या 4.5 साल में उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई काम नहीं किया है? ये सवाल भी मैं पूछूंगी। इसी बीच हाजिर खान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, उनसे भी जानेंगे कि जनसंख्या कंट्रोल कानून पर वो क्या सोचते हैं। लेकिन फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का हो गया है, तुरंत लौट रहे हैं। अलग अलग वक्त पर अलग अलग रिसर्च के जरिए ये बात सामने आती रही है कि जिस देश में जनसंख्या लगातार बढ़ती रहे वहां विकास की रफ्तार धीमी हो जाती है। और ऐसे में उत्तर प्रदेश में अगर योगी सरकार जनसंख्या कंट्रोल करने की तैयारी कर रही है तो क्यों कह रहा है विपक्ष कि ये 2022 के चुनाव को देखते हुए एक लोगों को भ्रमित या बहकाने की कोशिश के तौर पर है? हम मेहमानों से लगातार बात कर रहे हैं और डॉक्टर अजीज खान, आप कह रहे थे कि 4.5 साल से सरकार ने कोई काम नहीं किया। अब चुनाव से एन मोमेंट पर, उससे एन पहले अगर सरकार ये फैसला लागू कर रही है तो लोगों को बहकाने का काम है। मुझे बाकी बातों से मतलब नहीं, मुझे सिर्फ इस कानून से बताइए, आप लोगों को आपत्ति क्या है? देखिए रचना जी, मैंने पहले भी कहा था, मैं अब भी कह रहा हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति टाइमिंग पर है। सपोर्ट कर रहे हैं इस कानून का? मैं उसी मुद्दे पे आ रहा था। जब 6 महीने चुनाव के बचे हैं तो इस वक्त आप इस कानून, इस विधेयक को लाने का प्रयास कर रहे हैं। समझ लीजिए कि देर आए दुरुस्त आए। 4.5 नहीं, बात समझिए आप रचना जी, मुझे मौका दें प्लीज। 4.5 साल आपने क्या किया? 7 साल से आप केंद्र, ये केवल उत्तर प्रदेश की समस्या नहीं है मैडम, ये पूरे देश की समस्या है। ये कहीं ना कहीं ये राष्ट्रीय आपदा है, केवल उत्तर प्रदेश और असम की समस्या नहीं है। पूरे देश में इस विधेयक को ला करके इस पे संसद में बहस होना चाहिए, चर्चा होना चाहिए। मतलब आप ये कह रहे हैं, समस्या है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि देश भर में ये कानून लागू होना चाहिए। सपोर्ट कर रहे हैं आप इस कानून को? बेहतर है। हाजिर खान जी, वो कौन लोग हैं जो जनसंख्या कंट्रोल कानून से डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, या उन्हें कोई डराने धमकाने की कोशिश कर रहा है? देखिए मैडम, हिंदुस्तान की जनता और दुनिया की जनता इस चिंता में है कि जनसंख्या बढ़ रही है पूरी दुनिया की। हमारे मुल्क में समस्या नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर है ये समस्या। मुल्क में समस्या नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर है ये समस्या। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि 7 साल में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, 4.5 साल से उत्तर प्रदेश में सरकार है। हम ये पूछना चाहते हैं कि जो आने वाले जो बच्चे हैं उनकी चिंता इतनी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जो कल अभी पैदा भी नहीं हुए, लेकिन जो 135 करोड़ हिंदुस्तानी हैं, 24 करोड़ उत्तर प्रदेश में लोग हैं, उनके लिए इन्होंने क्या किया? इन्होंने उत्तर प्रदेश के लोगों का खाना छीन लिया, इन्होंने रसोई छीन ली इनकी, इन्होंने महंगाई बढ़ाकर 107 रुपए लीटर पेट्रोल कर 100 रुपए डीजल कर 850 रुपए गैस का सिलेंडर कर इस देश की जनता के साथ जो अन्याय किया है, 2022 में इस देश की जनता उत्तर प्रदेश की जवाब देगी। वाजिब है अगर आप महंगाई को लेकर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन मुझे ये तो बता दीजिए, आपका महंगाई वाला सवाल भी मैं पूछ लूंगी, आपकी महंगाई वाला सवाल भी मैं पूछूंगी समीर जी से, लेकिन मुझे बताइए जनसंख्या कंट्रोल कानून से किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आने वाला भविष्य तो बेहतर होगा। देखिए मैडम, जनसंख्या कंट्रोल जब भारत में किया जाएगा, जैसा कि ये कानून बना रहे हैं कि 2 बच्चों के बाद उसे नौकरी नहीं मिलेगी, वो काउंसलर का चुनाव नहीं लड़ सकता, तो ये भ्रूण हत्या की तरफ बढ़ा रहे हैं, औरतों की हत्या की तरफ बढ़ा रही हैं। जिसके 2 बच्चे हो जाएंगे, अगर तीसरा बच्चा उसका हो गया, चौथा बच्चा हो गया, एक साथ 2 बच्चे हो गए, या एक साथ किसी के 3 बच्चे हो गए। सर, आप मैच्योर इंसान हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं? समझदारी नाम की चीज नहीं होती क्या मैडम? हमारे घर में 2 बच्चे हुए, अब 2 बार में किसी के 4 बच्चे हो गए, तो उनको क्या करा जाएगा? मैडम, बात यह है कि
संख्या बढ़ रही है और संख्या बढ़ने पर सरकारों की जिम्मेदारी होती है कि जनसंख्या जब बढ़े तो उनके लिए समस्याएं, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकारों की जिम्मेदारी सरकार की दी जाती है। हार्दिक जी सुनिए, ये वही लोग हैं जो सरकार से सवाल खड़े करते हैं कि हमें रोजगार क्यों नहीं मिल रहा, हमें सरकारी सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही, शिक्षा बेहतर क्यों नहीं है, ऐसी कई बातों को लेकर सरकार पर सवाल खड़े करते हैं। आप मैच्योर दिखाई दे रहे हैं, आप परिवार वाले दिखाई दे रहे हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि 2 बच्चों के बाद और बच्चे होते रहें तो भ्रूण हत्या हो जाएगी? सर कैसे हो जाएगी? प्रिकॉशन नाम की भी चीज होती है, समझदारी कहाँ गई, शिक्षा कहाँ गई? क्यों आज मुझे बताइए हार्दिक जी, मुझे जवाब दीजिए कि आज जो पढ़ी लिखी फैमिलीज हैं, एक सेकेंड बलात्कार के खिलाफ सर, एक सेकेंड मैं बोल लूं, जो पढ़ी लिखी फैमिलीज हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वहां 2 बच्चों से ज्यादा बच्चे क्यों नहीं होते? मैडम, इस दौर के एतबार से आदमी अपने एतबार से अमेरिका में बच्चा नहीं पैदा हो, इस पर अमेरिका करोड़ों रुपए खर्च करता है, लेकिन बच्चा पैदा हो जाए तो उसको ना मरे, इस पे अरबों रुपए खर्च करती है अमेरिका की सरकार। हमारी सरकार को बच्चा पैदा करने से रोक कौन रहा है सर? मैं कह रही हूँ 2 बच्चे अच्छे क्यों नहीं लगते? मैडम, जो बच्चा पैदा होना है वो होके रहेगा, उसे कोई नहीं रोक पाएगा, ना सरकार रोक पाएगी ना कोई रोक पाएगा। आप कैसी बात कर रहे हैं? मतलब बच्चे पैदा करते रहिए, ना उन्हें बेहतर तालीम दीजिए, ना उन्हें बेहतर परवरिश दीजिए, कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे मैडम, आज से पहले जो बच्चे पैदा होते थे 100 साल पहले, वो आज के बच्चों से मजबूत होते थे और एक घर में 10-10 होते थे, 8-8 मैं 100 साल पहले जाऊं क्या? मैं आज की बात ना करूं क्या? मैं 100 साल पहले जाऊं? तब नहीं थे लोग अवेयर, तब नहीं थे लोग अवेयर, तब जनसंख्या की दिक्कत नहीं थी सर, तब जनसंख्या की दिक्कत नहीं थी सर। आज पढ़ी लिखी फैमिलीज को कैसे पता है कि हमें 2 बच्चे से ज्यादा नहीं करने? आप कैसी बात कर रहे हैं? आप कैसी बात कर रहे हैं सर? मुस्लिम स्कॉलर हैं आप, आपको कई लोग सुनते होंगे, कई लोग फॉलो करते होंगे, आप नेशनल टेलीविजन पर बैठकर कैसी बातें कर रहे हैं? पढ़ी लिखी फैमिलीज को कैसे पता चल जाता है, चाहे वो मुस्लिम भी क्यों ना हो, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो सिख है, चाहे ईसाई है, कि 2 बच्चे से ज्यादा नहीं करने हैं? मैं ये बता रहा हूं कि ये आपकी शिक्षा के एतबार से आप कर सकते हो, लेकिन जो आत्माएं दुनिया में आनी है वो आके रहेंगी। आप 100 साल पहले कहाँ थी, मैं 100 साल पहले कहाँ था, और 100 साल बाद बच्चे जो आएंगे वो कहाँ हैं? ऐसा नहीं है मैडम, हमें इस पर जरूर नहीं, ये चुनाव का स्टैंड है इनका, भारतीय जनता पार्टी का। मुझे जब पता चुनाव आता है सुनिए, ऐसे मुद्दों को उठाते हैं, देश की जनता को गुमराह करते हैं, इसके अलावा इनके पास। आप पढ़े लिखे काबिल इंसान हैं, मुझे आपसे समझदारी की उम्मीद थी। आप पता है कैसी बातें कर रहे हैं, जहां माता पिता के पीछे एक लंबी लाइन लगी होती है बच्चों की, 2 इस तरफ गोदी में होते हैं, 2 इस तरफ गोदी में होते हैं, 4 नीचे खड़े होते हैं। जब उनसे पूछा जाता है ना कि इतने ज्यादा बच्चे कैसे हो गए, तो वो कहते हैं ऊपर वाले की देन है। आप ठीक वैसी ही बातें कर रहे हैं, जहां उन्हें पता नहीं होता कि बच्चे पैदा हो गए, उनकी परवरिश कैसे होगी, जहां बेहतर तालीम नहीं मिल पाती। सब क्वालिफाइड है, हमारे फादर प्रिंसिपल थे। मैडम, हम 8 बहन भाई हैं, 5 भाई हैं, 3 बहनें, सब क्वालिफाइड। पिछले जमाने की बात है ना, आज के जमाने में ऐसा होता है क्या? सर पिछले जमाने की बात है ना, ये आप पिछले जमाने की बात कर रहे हैं ना। रचना जी मुझे मौका दे प्लीज। रचना जी मुझे मेरी बात, आपकी बातें गले ही नहीं उतर रही हैं हार्दिक जी, आप बेवजह के इलॉजिकल बातों पर बहस कर रहे हैं। डॉक्टर अजीज क्यों 2 बच्चों से ऐतराज है और क्यों इस तरह का विरोध हो रहा है? बच्चा जो आने हैं हाजी जी नहीं, इलॉजिकल बात नहीं, आप पढ़े लिखे काबिल इंसान हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं? इलॉजिकल बात कर रहे हैं के काम में दावा मत कीजिए। पहले 8-8, 10-10 बच्चे होते थे, आज होते हैं क्या? आज कोई पढ़ा लिखा परिवार ऐसे बच्चे पैदा करता है क्या? आप कैसी बात कर रहे हैं? एक मिनट, अजीज जी मुझे मौका दे, बोलिए अजीज जी। रचना जी, दो 3 चीजें मैं रखना चाह रहा हूं आपके सामने। 92 और 93 का अगर आप एक आंकड़ा ले लें फर्टिलिटी रेट, तो उस वक्त 92 और 93 में 3.3 हिंदू कम्युनिटी का था और 4.4 मुस्लिम कम्युनिटी का था। इसमें थोड़ा जागरूकता बढ़ी, थोड़ा शिक्षा बढ़ा, तो उसका आप आंकड़ा देखें 15-16 में आप आ जाइए तो हिंदू भाइयों का 2.13 हो गया और इसी तरीके से मुस्लिम का घट करके 2.59 हो गया। यानी कमोबेश एक थोड़ा सा आंकड़ा प्लीज देने दे मुझे, मौका दे। ये आंकड़ा ऑटोमेटिक घट गया। आपने देखा कि अभी एक रेसेंट एक और सर्वे हुआ, उस सर्वे में 2001 से लेके 2011 तक के बीच का जो सर्वे है फर्टिलिटी रेट का,
वो पिछले 100 सालों में सबसे कम आया है फर्टिलिटी रेट का। यानी इससे ये पता चला कि जब लोगों को शिक्षित किया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए, तो फर्टिलिटी रेट ऑटोमेटिक घटा है। लोग जागरूक नहीं थे पहले। अब हमें जो जरूरत है पब्लिक को जागरूक करने की, शिक्षित करने की, क्योंकि जिस तरीके से पहले होता था कि बहुत सारा फर्टिलिटी रेट था, अब फर्टिलिटी रेट तो ऑटोमेटिक घट गया है। मुस्लिम में भी घटा है, हिंदू में भी घटा है। तो सरकार को चाहिए शिक्षा को बढ़ावा दे, आपकी आपने समझदारी की बात, अब की आपने समझदारी की बात, अब की आपने समझदारी की बात, और करने की बात जी, अब की आपने समझदारी की बात। और ये कहिए नेशनल टेलीविजन पर बैठकर कि इसमें हिंदू मुस्लिम बांटने की कोशिश नहीं होगी, इस कानून का सपोर्ट आपकी पार्टी भी करेगी। देखिए फिर मैं वही कह रहा हूँ रचना जी, हमने एक बात कहा, 7 साल हो गया केंद्र में बीजेपी सरकार बना के चला रही है, उसने कभी इस पर चर्चा नहीं किया। ये राष्ट्रीय आपदा है, मैं पहले भी कह रहा हूँ। समझ लेते हैं देर आए दुरुस्त आए, समझ लेते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, अब आगे इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, मसौदा क्यों नहीं तैयार किया? समीर जी से मैं जान लेती हूँ आगे इसे इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा। चुनावी स्टैंड है। अच्छा, आपको लग रहा होगा ऐसा, आपको लग रहा होगा ऐसा। देश हित में ऐसे फैसले होने चाहिए और उत्तर प्रदेश के हित में अगर ये फैसला होता है तो उसका स्वागत हमें करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, हमारे चैनल का मानना है। समीर सिंह जी, अभी आप देख रहे हैं डिबेट में किस तरीके से विरोध अलग अलग तरीके से अलग अलग लॉजिक के साथ दिए जा रहे हैं। इसे इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा और लोगों तक अवेयरनेस कैसे पहुंचाई जाएगी? देखिए रचना जी, मैंने पहले ही डिबेट के कहा था कि निश्चित रूप से अवेयरनेस, प्रोत्साहन, शिक्षा ये महत्वपूर्ण विषय होगा जनसंख्या नियंत्रण। हमारे अजीज खान साहब अभी कुछ विषय उठा रहे थे। हम 2017 में योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और देश का सबसे पहला राज्य है जिसने सर्वाधिक प्रधानमंत्री आवास दिया, सर्वाधिक शौचालय दिया, किसान सम्मान निधि दिया, गन्ना मूल्य भुगतान किसानों का 1,40,000 करोड़ रुपए हमने 4.5 साल में गन्ना मूल्य भुगतान किया। समीर जी, इस पर हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो काम किए हैं उन पर हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं सर, इस पर बात तो कीजिए। 30 सेकंड में अपनी बात खत्म कर। ठीक है। हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में 30 मेडिकल कॉलेज बनाए योगी जी ने। अब मैं ये कह रहा हूँ पहले दिन से कि जनसंख्या नियंत्रण कानून कोई ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैबिनेट में लाएगी और हम कानून बना देंगे। हम लोगों से राय लेंगे, हम विपक्षी दलों से परामर्श करेंगे, ये कोई मेरी ही समस्या नहीं है। देखिए चुनाव होते रहते हैं, सरकारें आती जाती रहती हैं, दल का और नीतियों का काम है, सरकारों का काम है नीति बनाना और उत्तर प्रदेश और देश की तरक्की करना। हम विपक्ष से भी बात करेंगे, उनके मन में कोई अच्छा सुझाव है तो वो दें, हम उसको स्वीकार विपक्ष तो बोल रहा है समीर जी, विपक्ष तो बोल रहा है, डॉक्टर अजीज तो बोल रहे हैं कि हाँ बेहतर होगा फैसला देश में कर लिया जाए। एक सेकेंड डॉक्टर अजीज, एक सेकेंड, आज इंपॉर्टेंट इशू पर बात हो रही है, इधर उधर की बात नहीं करते हैं। समीर जी, आप कह रहे हैं कि जहाँ अशिक्षा है, जहाँ गरीबी है, वहाँ लोग अवेयर नहीं है। हाजिक खान जैसे लोगों का क्या करेंगे जो शिक्षित भी हैं, गरीब भी नहीं है, इन्हें कैसे समझाएंगे? देखिए वो धर्म के चश्मे से हर चीज नहीं देखी जा सकती और देश कुरान और हदीस से नहीं चलेगा, देश संविधान से चलेगा। अब आप 3 शादी करेंगे और देखें वो प्रॉब्लम आगे भी आने वाली है। हाजिक जी के 2 बच्चे हैं। हाजिक जी आप यही कह रहे हैं 2 बच्चे हैं? नहीं। हाजिक जी आपके 2 बच्चे हैं क्या? मेरे 2 बेटी 1 बेटा है। हाँ, तो कैसे कंट्रोल किया आपने? आपने 2 बच्चों से ज्यादा पैदा क्यों नहीं किए? फिर आप कैसे कह रहे हैं कि जो आत्मा आनी है वो आएंगी ही? आप खुद अवेयर हैं तो ऊपर वाले की देन है मैडम। हाँ, ऊपर वाले की देन है तो और लोगों को भी ऐसे ही अवेयर कीजिए ना सर, और लोगों को भड़काइए मत। आप लोगों को सुनकर न जाने कितने लोग भड़क गए होंगे। रचना जी, एक तो ये विषय हटाना चाहिए कि ऊपर ना, अगर ऊपर वाले की देन होती तो आपके नहीं, आप कैसे फिर लॉजिक दे रहे थे? एक सेकंड समीर जी, एक सेकंड। हाजिक खान, क्यों फिर आप तब से ये लॉजिक दे रहे थे कि आपके दादा तो आपके परदादा तो आपके अब्बा 8-10 बच्चे, फिर क्यों वो लॉजिक दे रहे थे अगर आपके खुद के 2 बच्चे हैं तो? आपके भी कुछ फॉलोअर्स होंगे ना सर, आपको सुनते होंगे ना, प्रभावित होते होंगे आपसे। लोगों को अवेयर करने का काम कीजिए, देश हित में फैसले होंगे, प्रदेश हित में फैसले होंगे। मैडम ये समस्याएं सरकार की हैं। मैं इस पर कहीं इनकार नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि कानून बनना चाहिए, तो ये नहीं कि अमेरिका में, दुनिया में और कोई जगह कोई कानून नहीं है, लेकिन बच्चे 2 पैदा कर रहे हैं। इस तरह का कानून नहीं है कि अगर 3 पैदा हो जाएंगे तो उसको कोई फैसिलिटी नहीं मिलेंगी।
क्योंकि लोग अवेयर हैं और अपने देश में भी ऐसी बहुत सी फैमिलीज हैं, अपने आसपास नजर आप घुमा के देखिएगा, हर धर्म के, हर जाति के, हाँ, ऐसे बहुत से लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, अवेयर हैं और वो समझते हैं कि अगर हमें अपने बच्चों को बेहतर तालीम देनी है, बेहतर परवरिश देनी है तो हमें वो संख्या सीमित करनी होगी, या तो 1 या तो 2। रमनीश जी, कैसे कंट्रोल हो पाएगी जनसंख्या जब इतने सारे विवाद कानून बनने से पहले ही हो रहे हैं? तो आज देखिए रचना जी, मैंने बहुत सारे डिबेट किए हैं डॉक्टर अजीज खान जी के साथ। आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने जो ये कानून, जनसंख्या नियंत्रण कानून है, उसके ऊपर इन्होंने बहुत सारी पॉजिटिव बातें रखी है। और ये पॉजिटिविटी जो है इनकी सरकार की तरफ से, मतलब इनका जो सुप्रीमो है, सपा है, इनकी जो पार्टी है बसपा है, आज जितने सारी विपक्षी पार्टियां उनको एक जागरूक करने का प्रयास करें। ये लोगों के पास जाएं, अपनी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको ये मैसेज दें और ये पूरे देश में, जैसा कि अजीज खान जी ने कहा और ये सारा देश आज मानने के लिए तैयार है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून जो है पूरे देश में लागू होना चाहिए। और इसको हमें बहुत ही, मतलब योगी आदित्यनाथ योगी को इनको, हमारे सीएम को इनको धन्यवाद का पात्र मानना चाहिए कि हमें धन्यवाद देना चाहिए कि इसके ऊपर इन्होंने कड़ा कानून लगाया है कि जो है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चुनाव नहीं लड़ सकते। ये कानून पहले ही आना चाहिए था, ये स्वागत के योग्य है। लेकिन सबसे अच्छा है कि जो शिक्षा है, लेकिन अब इसे समझना चाहिए कि देर आए भले ही, लेकिन दुरुस्त आए। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए समीर जी, डॉक्टर अजीज खान, हाजिक खान और रमनीश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। कहना इतना ही है कि अगर योगी सरकार ये ऐतिहासिक फैसला लागू करती है तो इस इनिशिएटिव को आगे तक याद रखा जाएगा। जो अब तक की सरकारें कर नहीं पाई वो योगी सरकार करने की तैयारी में है। और आम लोग इस बात को समझ लें कि बच्चे 2 ही अच्छे, ये बेहतर भविष्य के लिए फैसला हो रहा है, तो प्लीज कोऑपरेट कीजिएगा। और अगर कोई आपको बहकाने की कोशिश करे कि नहीं वो ऊपर आत्माएं जो हैं वो जमीन पर जन्म लेंगी ही और ऊपर वाली की देन है, तो ऐसे लोगों की बात आप सुनिएगा नहीं। अपने बुद्धि, अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए अपने जीवन के फैसले लीजिएगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे।